ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। ज्ञानामृत को पीना है, पिलाना है। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, जो उस ज्ञान से प्रभावित होते। बहुत अच्छा कहते, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा कहते हैं ना, मेहनत नहीं करते, तो वो फिर प्रजा बन जाती है। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो फिर ऊंच पद पा सकते। मुरली में गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। आज बाबा मुरली के अंदर जो ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र नाटक के रूप में है, ड्रामा के रूप में है, इसको हम कहानी के रीति से कैसे सबको समझाएं, पूरा मुरली के अंदर बाबा वो बता रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे भक्ति मार्ग में ना तुमने बहुत कहानियां सुनी, सुनाते भी आए। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, लेकिन ये है नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी जो बाबा सुनाते। इसको अमर कथा भी कहते हैं। अब ये तो सिर्फ तुम समझते हो। बाबा कहते प्रदर्शनी आदि में लोग आते हैं ना, तो तुम सबको सुनाते हो, सुनते हैं, लेकिन पवित्र तो नहीं बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं विकार तो अनादि है, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। देवताओं को भी तो बच्चे थे ना, उन्होंने भी बच्चे पैदा किए। बाबा कहते देवताओं को कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। उनके राज्य में भारत संपूर्ण निर्विकारी था। हीरे जवाहरात के महल थे, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। सतयुग आदि में सिर्फ 9 लाख थे, शुरुआत में होते 9 लाख, लेकिन सतयुग के अंत तक वृद्धि होते होते कितने हो जाते पता है? वो होते हैं लगभग 2 करोड़ सतयुग के अंत तक। फिर बाबा कहते धीरे धीरे नीचे उतरते आते। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से, फिर ये जो भी सोना चांदी के महल बने हुए, तो बाबा कहते अर्थ कोई आदि बहुत होती है ना, एक विनाश तभी भी होता है, तो वो महल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचता है। तो जो बचता है उसमें फिर मंदिर आदि बनते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, फिर वहां सभी विकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते ये कहानी कितनी सहज है, कहानी के रूप में बताओ। अरे छोटी छोटी बच्चियां भी अगर ये कहानी सुनावे ना, तो बड़े बड़े आदमियों के मुंह नीचे हो जाए। छोटे छोटे बच्चे सुनावे सतयुग क्या था, अभी क्या है, तो वंडर खाएंगे वो लोग। द्वापर युग में नीचे उतरते पत्थर बुद्धि बन गए, तो पूजा भी पत्थर की करने लगे, पत्थर की मूर्तियां बनाई और पूजने लगे। समझते हैं कि भगवान पत्थर ठिकर भीतर सब में है। अब भी बाबा कहते हैं, अभी बाबा क्या कहते हैं? बच्चे माँ में कम याद करो। अब तो बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया, तो बाबा कहते बच्चे सब भूल करके भी बाबा को याद करो। क्या गीता भूल गए? गीता रची मैंने। बाबा बड़े मजे से कहते गीता रची मैंने और तुमने नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। तो ऐसे बाबा आज कहानी के रूप में पूरा मुरली बता रहे हैं। फिर बाबा कहते ऐसे छोटी छोटी कहानी
बना करके बताओ। अच्छा, बड़े बड़े लोग नहीं सीखते हैं ना, बच्चे छोटे कुमारियों को सिखाओ। बड़े बड़े नहीं सीख रहे समझाना, छोटों के ऊपर मेहनत करो। छोटी छोटी कुमारियां हैं, उनको भी सिखाओ। दिल्ली मुंबई में बहुत अच्छी पढ़ी लिखी कुमारियां हैं, उनको खड़ा होना चाहिए। तब तो बहुत कम कुमारियां थी ना, तो बाबा कहते उनको खड़ा होना चाहिए। अरे आजकल तो देखो पढ़ाई से लोग MP MLA क्या क्या बन जाते हैं, और ये पढ़ाई देखो कितनी सहज है, कोई तकलीफ नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलना है। आजकल आर्टिफिशियल श्रृंगार में कितना पैसा लगता है। अब ये कभी की बात है, तब भी बाबा कहते बच्चे बाल बनाने कोई कितना पैसा लेते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे कहाँ भी जाओ ना, चित्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। छोटे छोटे चित्र भी बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के जेब में लक्ष्मी नारायण का चित्र पड़ा रहता था, लॉकेट में भी रहता है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कुमार का दादी जानकी दादी को भी याद किया कि बहुत अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना पढ़ाना है, हद की शाहूकारी का नशा फैशन आदि छोड़कर इस बेहद की सेवा में लग जाना है। दूसरा, हेयर नो इविल सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण नहीं हो सकती है। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु भी समाप्त। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, होना ही नहीं है। तो इस नॉलेज से भी अभी हमको परे जाना है। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ भी अटका हुआ न हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तखत पर विराजमान रहो। इसी तखत पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तखत से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। तो इसके लिए पहले आप वो पाठ पक्का होना चाहिए। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज मिल जाएंगे। नम्रचित बनना कितना फायदे वाला है और कितना आवश्यक है, वो हमें ध्यान पे रखना है, अंडरलाइन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।